हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान समन्वय पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी से कहा था कि आपका जो चंडीगढ़ जेबीटी जिसे हम लोग चंडीगढ़ पीआरटी भी कहते हैं, उसका एग्जाम हमारा 17 मार्च को होने वाला है। तो आप सभी के लिए हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड साथ में आईसीटी, जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आना है टीचिंग एप्टीट्यूड और 15 मार्क्स का आना है आईसीटी। दोनों के ही क्वेश्चन हमने टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा और लास्ट में आप लोग आपका स्कोर कितना होता है जरूर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। बिल्कुल देरी ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसी के रिगार्डिंग मैं काफी सारे सेशन आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। उसमें मैं सभी टॉपिक्स को आपको कवर करूंगा। कुछ टॉपिक्स इस वाले हमारी जो सेशन होने वाला है इसमें नहीं है, लेकिन आने वाले जितने भी सेशन है उसमें सभी टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में आने वाला है सभी को वन बाय वन कवर किया जाएगा। लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेनेशन जो करूंगा वो हिंदी में करूंगा। इसलिए बिल्कुल भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को घबराने की बात नहीं है। आप लोग क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करिए, और जितना भी स्कोर आपका बनता है लास्ट में जरूर अपने कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो पैटर्न आया है हमारा, ये पैटर्न कुछ नया आया है। हर एग्जाम में इस टाइप का पैटर्न का पूछा जा रहा है, तो इसी तरह से मैंने आपका पहला ही क्वेश्चन रखा है जो न्यू पैटर्न का है, क्योंकि लगभग हमारे सभी एग्जाम्स में इस पैटर्न को फॉलो किया जाने लगा है। इस वजह से पहला ही क्वेश्चन आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। देखिए, इसमें दिखा है व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, यानी कि एक अच्छे शिक्षण के लिए हमें किसकी किसकी आवश्यकता होती है। तो कह रहा है पहला डायग्नोसिस की आवश्यकता है, या हमारा दूसरा रेमेडी की, तीसरा हमारा डायरेक्शन की, चौथा हमारा फीडबैक की। तो कह रहा है कि एक अच्छे शिक्षण के लिए हमें निम्न में से ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन से आवश्यकता होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि क्या चारों ही सही है, ए बी सी डी चारों ही सही है, या इसमें से हमारा केवल ए और बी ऑप्शन सही है, या बी सी डी ऑप्शन सही है, या हमारा इसमें सी और डी ऑप्शन सही है। यानी कि हमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले हम बाय ऑप्शन को समझते हैं। डायग्नोसिस का मतलब अगर हम लोग कहें तो इसका हमारा उपचार, जैसे उपचार और निदानात्मक आपने पढ़ा होगा एक शिक्षण होता है। जैसे कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले वो क्या करता है, उसको डायग्नोसिस करता है, यानी कि जानने की कोशिश करता है कि आपको आखिर बीमारी क्या है। तो पहले उसका क्या होगा, डायग्नोसिस होगा। क्या होगा, डायग्नोसिस किया जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी बीमारी होगी उसकी क्या की जाएगी, रेमेडी दी जाएगी। यानी कि डॉक्टर के द्वारा आपको क्या दी जाती है, रेमेडी। यानी कि जैसे ही आप कक्षा में या फिर क्लास में कोई भी शिक्षण कर रहे होंगे तो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी चीज नहीं आती है तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करेंगे कि उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम किस वाले टॉपिक में है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। तो यानी कि डायग्नोसिस वाला जो है हमारा ये भी सही है और रेमेडी भी हमारा सही है। थर्ड आता है हमारा डायरेक्शन। तो क्या शिक्षण में हमारे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि जैसे ही आप क्लास में एंटर करते हैं तो अगर आपके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि हमको कौन सा टॉपिक और किस तरह से पढ़ाना है तो आप एक अच्छी गुड टीचिंग आप नहीं कर पाएंगे। वही आपसे पूछा गया है कि गुड टीचिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब कि डायरेक्शन भी हमको इंपॉर्टेंट है। फीडबैक चौथा ऑप्शन है हमारा, फीडबैक। तो फीडबैक भी आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपने पूरी शिक्षण यानी कि एक आपने क्लास ले ली है उसके बाद आप अगर आपको फीडबैक नहीं मिलती है तो आपको जो नेक्स्ट डे आप क्लास लेने वाले हैं तो आप जो भी बच्चे को, अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फीडबैक में वह आप उस बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया और ये क्लास कैसे लगी। तो फीडबैक में आपको यानी कि प्रतिक्रिया या फिर प्रतिपुष्टि करेगा, वो बताएगा कि आपकी जो क्लास रही थी या क्या मुझको समझ में नहीं आया है, जिससे कि आप आने वाले समय में या नेक्स्ट क्लास में आप उसमें कुछ सुधार कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो चारों के चारों ऑप्शन है यानी कि ए बी सी डी, ये चारों के चारों ही हमारे इंपॉर्टेंट है एक गुड टीचिंग के लिए। इसका मतलब ही हमारा कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ALU। देखिए ये हमारा आईसीटी का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि ALU में ALU is a part of a CPU in many computers. What does acronyms ALU stand? यानी कि कह रहा है कि ALU का जो हमारा फुल फॉर्म है वो हमारा ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। कह रहा है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में गलत करके आएंगे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन में दे रखा है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, थर्ड हमारा है एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, फोर्थ हमारा है एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट।
तो काफी सारे स्टूडेंट जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही सही करके आ जाएंगे, जो कि इनका हो जाएगा ऑप्शन गलत, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा ये वाला ऑप्शन जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ना कि हमारा इसका सही आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल भी नहीं होगा, वरना आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि Which of the following factor does not impact teaching? देखिए फिर से ये हमारा क्वेश्चन आ गया टीचिंग एप्टीट्यूड का। मैंने एक क्वेश्चन लिया है पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का, दूसरा लिया है आईसीटी का, फिर लिया है मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर लिया है मैंने आईसीटी का, दोनों के ही क्वेश्चन मिक्सअप करके लेके आए। टोटल 30 क्वेश्चन है। आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बिल्कुल हूबहू आपके प्रश्न पत्र में यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट, देखिए याद रखिएगा इसमें क्या लिखा हो, डज नॉट इंपैक्ट टीचिंग, यानी कि जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा है जो हमारी टीचिंग को इंपैक्ट नहीं करता है? पहला ही हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटीज दैट इंकरेज लर्निंग, दूसरा कह रहा है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, थर्ड है हमारा है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, फोर्थ है हमारा टीचर नॉलेज। देखिए पहला ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्लासरूम एक्टिविटीज, जो भी क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं उसके थ्रू जो भी लर्निंग कराई जाती है, क्या यह इंपॉर्टेंट नहीं है? तो यह हमारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, हमें किसी भी या फिर टीचर हो या स्टूडेंट है, हमें उसके बैकग्राउंड से या उसके सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हमें किसी से भी मतलब नहीं है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से हमें स्टूडेंट कैसा है या फिर टीचर कैसा है हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस जो भी आपको होगा उसके थ्रू आप क्या करें? लर्निंग कर सकते हैं। टीचर्स नॉलेज, बिल्कुल जो भी टीचर आपको सिखाने जा रहा है या पढ़ाने जा रहा है तो उसके पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो एक अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएगा। इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में डज नॉट, यानी कि आपको पूछा गया डज नॉट करना है, डज नॉट इंपैक्ट टीचिंग। इसका मतलब कि टीचर हो या स्टूडेंट है, सामाजिक और आर्थिक रूप से चाहे वो टीचर स्टूडेंट में कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, वो हमारे टीचिंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने पूछा था डज नॉट, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 फिर से हमारा आईसीटी का है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, पूछा गया है सुपर कंप्यूटर के हमारे फादर कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा डेविड जे ब्राउन, दूसरा है हमारा जेने एम्ड्रहल, थर्ड है हमारा ड्रैम डंकल, फोर्थ है हमारा सेमर क्रे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, सेमोर क्रे। इसका बिल्कुल देखिए इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर के जो हमारे फादर कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे सेमर क्रे कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिर से अ गुड टीचर इज वन हु, यानी कि वो हमारा अच्छा अध्यापक कौन होगा? गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो टीचर जो हमें एक अति महत्वपूर्ण या फिर कहे तो इंफॉर्मेशन जो भी हमारी यूजफुल हमारी आवश्यकता के अनुसार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो क्या हमारा एक अच्छा टीचर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो हमें कंसेप्ट सिखाए और हमें प्रिंसिपल से सिखाए, जो हमें सिद्धांत सिखाए और हमें कंसेप्ट सिखाए, क्या वो एक अच्छा टीचर है? या हमारा कह रहा है कि थर्ड नंबर गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो प्रिंटेड करके नोट्स लेकर आए और अपने स्टूडेंट्स को दे दे, क्या वह हमारा स्टूडेंट वह हमारा टीचर अच्छा होगा? ये लास्ट में कह रहा है कि इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। देखिए चारों ऑप्शन में से आपको ये पता है कि ऑप्शन नंबर थर्ड तो हमारा जो सी नंबर है वो तो हमारा नहीं हो सकता, थर्ड वाला हमारा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा फर्स्ट, हमारा ए नंबर, हमारा बी नंबर और डी नंबर में से कोई भी एक हमारा ऑप्शन होने वाला, लेकिन सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वो ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट को लर्न के लिए इंस्पायर करे, मतलब कि प्रेरित करे, कुछ भी सीखने के लिए प्रेरित करे, वही टीचर हमारा एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स टू ऑल कनेक्टेड पोर्ट्स। कह रहा है कि ऐसा ये चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डाटा को पैकेट्स के फॉर्म में हमारे कनेक्टेड, चाहे कितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हो उसमें हमारा फॉरवर्ड करता है। क्या हमारा राउटर करता है, या हमारा स्विच करता है, या हमारा हब करता है, या फिर हमारा ब्रिज करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो हमारा हब होता है, हब जो होता है वो डाटा को पैकेट के फॉर्म में सभी पोर्ट्स में फॉरवर्ड करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, अचीवमेंट टेस्ट। कह रहा है कि अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस। हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट है वो कॉमनली किसके लिए, यानी कि किसके लिए उपयोग किया जाता है। क्या हमारा पहला ऑप्शन है मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, किसी जॉब के लिए ही उसके लिए हमें अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, या सेकंड कह रहा है कि सिलेक्टिंग कैंडिडेट फॉर ए कोर्स, किसी कोर्स के लिए जो भी हमें कैंडिडेट्स या फिर जो भी हमें छात्र चाहिए उनको सिलेक्ट करने के लिए। थर्ड हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर, किसी भी लर्नर की जो भी हमारी उसकी वीकनेस है या उसकी जो भी मजबूती है फिर स्ट्रेंथ है उसको जानने के लिए। फोर्थ हमारा कह रहा है कि असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, कोई भी शिक्षण हो चुका है उसके बाद कितने अमाउंट में शिक्षण किया गया है, लर्निंग हुई है, उसको जानने के लिए क्या हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि यानी कि जो भी असेसिंग हम लोग करेंगे, जो भी लर्निंग हुई है, जो भी लर्निंग सीखी गई है, जो हमारे टीचिंग हुई थी उसके बाद जो भी लर्निंग सीखी गई है किसी भी शिक्षण के दौरान, उसको हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एट अ टाइम हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम बी वर्क ऑन ए कंप्यूटर। कह रहा है कि एक ही समय में कंप्यूटर में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। क्या हमारा एक करता है, या हमारा 2 करता है, या हमारा 3 करता है, या हमारा 4 करता है। तो एक ही समय में हमारे कंप्यूटर में केवल और केवल एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बात ध्यान रखना है, जो भी कंप्यूटर है उसमें हमारा एक ही समय में ऑपरेटिंग सिस्टम केवल और केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, आप देखिए यहां पे क्या कहा गया है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी कि कह रहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय। यानी कि ये जो कोटेशन है, यह कोटेशन किसने कहा है, क्या महात्मा गांधी ने कहा है, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, या स्वामी विवेकानंद ने कहा है, या श्री अरबिंदो ने कहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हमारा कोटेशन है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर की स्पीड को जानने के लिए हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, सीपीएम का करते हैं, डीपीआई का करते हैं, पीपीएम का करते हैं, या हम लोग बीआईटी करते हैं। तो यानी कि जो प्रिंटर की स्पीड है उसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर काफी सारे स्टूडेंट को पहले से ही पता होगा, इसका हम लोग डीपीआई में करते हैं। किसमें करते हैं, डीपीआई में करते हैं। अगर हम बात करें डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है, डॉट्स पर इंच, ये डीपीआई का फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीपीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रिंटर की जो स्पीड है उसको काउंट करने के लिए हम लोग डीपीआई का यूज करते हैं, यानी कि डीपीआई उसकी क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, सीआईईटी। सीआईईटी स्टैंड फॉर, यानी कि सीआईटी जो है हमारा, सीआईटी स्टैंड फॉर, यानी कि सीआईटी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ हमारा है सेंट्रल फॉर इंटीग्रेटेड इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET का हमारा क्या है? फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसमें हमारा ये क्या है, तो CIET जो है हमारा, ये CIET जो है हमारा, ये हमारा क्या है? CIT जो है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए CIET को बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है कि वर्ड वर्कबुक में, वर्कबुक इन MS Excel इज अ कलेक्शन ऑफ, MS Excel में जो भी हमारा वर्कबुक होती है उसमें हमारा वर्कबुक का जो कलेक्शन क्या कहलाता है, यानी कि MS Excel में हमारे वर्कबुक का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है। तो इस हमारा ये बात आपको शायद पता होगी अगर आपने MS Excel को पढ़ा होगा। तो MS Excel में हमारा जो वर्कबुक होती है उसका जो हमारा कलेक्शन कहलाता है वो कलेक्शन हमारा कहलाता है वर्कशीट। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है। तो इसका मतलब कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? वर्कबुक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि वर्कबुक जो है, वर्कबुक हमारी इसका जो कलेक्शन है किसमें? MS Excel। याद रखिएगा जब भी आप ICT की तैयारी कर रहे हैं तो MS ऑफिस में आपको तीन चीजें पढ़नी, एक तो एक्सेल पढ़ना है, दूसरा वर्ड पढ़ना है, तीसरा आपको पावर पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पावर पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पावर पॉइंट पढ़ना है। ये तीन से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। देखिए आपके सामने खुद ही क्वेश्चन दे रखा है कि वर्कबुक का कलेक्शन MS Excel में क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा वर्कशीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट बाय अ टीचर फॉर, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड है वो टीचर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक बोर्ड ब्लैक एंड व्हाइट, मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, या थर्ड हमारा कह रहा है राइटिंग द इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स, फोर्थ हमारा कहलाता है हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ। यानी कि पहला ऑप्शन का मतलब यह है कि जो भी मैटर है, जो भी पढ़ाने वाला है टीचर, उसको सभी को बोर्ड में छाप दे और बच्चे से कह दे कि उतार लो। तो क्या यह ब्लैक बोर्ड के लिए यूटिलाइज, टीचर ब्लैक बोर्ड का यूज क्या इसीलिए करता है? तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, यानी कि बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है, तो यह आंसर हो सकता है। लेकिन हम अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। राइटिंग द इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट, यानी कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या नोटेबल पॉइंट हो जिसको हमें नोट ही करना है, उसको टीचर केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। और लास्ट हमारा ऑप्शन है हाईलाइटिंग, जो भी हाईलाइट करना है टीचर को, उसको हम लोग क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पर नोट करता है। तो नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी टीचर है वो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है या फिर नोटेबल पॉइंट है केवल उसी को नोट करता है अपने ब्लैक बोर्ड में। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि एंड्रॉइड वर्जन 7, एंड्रॉइड वर्जन जो 7 है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्या हम लोग लॉलीपॉप नाम से जानते हैं, मार्शमैलो नाम से जानते हैं, या नॉगट नाम से जानते हैं, या ओरियो नाम से जानते हैं? तो इसका जो फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नोगट। क्या हो जाएगा? नोगट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नोगट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे में आपसे पूछा गया है एंड्रॉइड वर्जन 7 के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब जो एंड्रॉइड 7 वर्जन था वो हमारा नोगट नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है? A person can enjoy teaching a profession when he, यानी कि जैसे कि आप लोग एक टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे। तो क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, हैज कंट्रोल ओवर स्टूडेंट,
स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे, या सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कमांड देने के लिए करेंगे, इज मोर क्वालिफाइड देन हिज कोलीग, या फिर अपने कलीग जो भी अपने मित्र होंगे या फिर कलीग्स होंगे उनसे ज्यादा क्वालिफाइड होने के लिए आप अपने टीचिंग को क्या करेंगे, टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे, या लास्ट से कह रहा है कि इज वेरी क्लोज टू हायर अथॉरिटी, कि आप हायर अथॉरिटी जो हमारे उच्च अथॉरिटीज हैं या फिर उच्च अधिकारी वगैरह से आप लोग ज्यादा संपर्क बनाने के लिए अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम टीचर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो है उससे आप लोग क्या करेंगे, कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को कमांड देने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हाट इज द की शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल, जो भी हमारे ये सेल की बात कर रहा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे सेल की बात करें तो ये हमारा सीधे जाता है एमएस एक्सेल में। तो सेल से हमको चार्ट क्रिएट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं, तो याद रखिएगा F11 जो भी हमारा F11 होता है उस शॉर्टकट की का हम लोग प्रयोग करते हैं सेलेक्टेड कीज जो भी हमारे सिलेक्टेड सेल होते हैं उससे चार्ट को बनाने के लिए। तो F11 हमारी जो शॉर्टकट की होती है हमारे कीबोर्ड की उसका यूज किया जाता है चार्ट को बनाने के लिए। इसका यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 17 कह रहा है कि अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, दिस स्टेटमेंट मींस दैट द टीचर शुड, यानी कि एक टीचर ने एक स्टेटमेंट दिया कि एक डायग्राम हमारा 1000 वर्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि 1000 वर्ड अगर हम लिखें तब हम कहीं उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, डायग्राम है। यानी कि उसने किसको फोकस किया है, डायग्राम को, यानी कि उसने वर्ड पे फोकस ना करके डायग्राम पे फोकस किया कि डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1000 वर्ड बोलते हैं तो उसकी कंपैरिजन में आप अगर एक डायग्राम को दिखा देते हैं तो वो ज्यादा ही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या कहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूज डायग्राम इन टीचिंग, सेकंड कह रहा है कि स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, थर्ड हमसे कह रहा है कि यूज टीचिंग एड इन द क्लास, फोर्थ हमसे कह रहा है नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। कह रहा है कि आखिर यह टीचर ने क्यों कहा ऐसा कि आ डायग्राम स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वह अपने टीचिंग में अपने साथ में टीचिंग एड्स का यूज कर रहा है अपनी क्लास में, इस वजह से वो क्या कर रहा है, डायग्राम को दिखाकर अपने टीचिंग को कर रहा है जिससे कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। और 1000 वर्ड्स से बोलने से अच्छा है कि वो डायग्राम के थ्रू अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षण प्रदान कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या कहता है कि विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड, यानी कि जैसे भी आपने कंप्यूटर में या अपने डेस्कटॉप में एमएस वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे आप लोग दबाते हैं विंडो प्लस, जैसे विंडो का जो ऑप्शन होता है विंडो प्लस आर दबाते हैं, विंडो प्लस आर दबाते हैं, यानी कि वहां पर जाकर आपको क्या टाइप करना होता है तो एमएस वर्ड को खोलने के लिए क्या winword.exe या word.exe, word 2003.exe, msword.exe। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखना इसका ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि winword.exe। जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत एंटर करेंगे तुरंत आपके सामने एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। कैसे करेंगे वर्क, आपके जो कीबोर्ड में विंडो की बनी होती है उसको प्रेस करेंगे, साथ ही साथ आप लोग आर को दबाएंगे। जैसे ही आप दबाने के बाद में आपके पास में एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, उसमें आप टाइप करेंगे winword.exe, एंटर प्रेस करेंगे तुरंत आपके सामने एमएस वर्ड खुल जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट इसेंशियल फॉर टीचर, यानी कि टीचर के लिए इसमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ही शुड बी अ लर्न्ड पर्सन, वह एक लर्न यानी कि सीखता रहना वाला पर्सन होना चाहिए। ही शुड बी वेल ड्रेस्ड, यानी कि बहुत ही अच्छे से कपड़े पहने होना चाहिए वाला टीचर हो।
ही शुड हैव पेशेंस, उसके अंदर धैर्य बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ही शुड हैव पेशेंस यानी कि उसमें धैर्य होना चाहिए। फोर्थ कह रहा है ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट, यानी कि वो जो भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन में आपको हो सकता है कि डाउट हो जाए, लेकिन इसमें पूछा जाए कि मोस्ट इसेंशियल पूछा गया, यानी कि अति सबसे ज्यादा इसेंशियल हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। ये टीचर की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, या हम कहें मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी है, यानी कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। बाकी हमारे सेकेंडरी में चली जाएगी, लेकिन उसके अंदर अगर धैर्य ही नहीं है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। इसी बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो हमारा केवीएस एग्जाम होता है उसमें भी इस चीज को देखा जाता है, जो हमारा इंटरव्यू होता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। तो आप सभी को ये पता लग गया है कि हमारे अगर किसी टीचर को अच्छा बनना है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। बाकी उसकी ड्रेस क्या है, वो उसकी सब्जेक्ट में कमांड क्या है, सब्जेक्ट में कमांड भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें मोस्ट एसेंशियल क्या है, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि नॉर्टन, जैसा कि अगर आप लोग नॉर्टन के बारे में हो सकता है कि जरूर आपने सुना होगा, ये हमारा क्या है, एक तरह का एंटीवायरस है। ये हमारा क्या है, एक तरह से हमारा एंटीवायरस है। जैसे क्विक हील भी हमारा एक एंटीवायरस है। तो पूछा गया कि नॉर्टन इज एन, नॉर्टन हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस प्रोग्राम है, नेटवर्क है, या फिर हमारा प्रोग्राम है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हमारा ये एक क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। नॉर्टन याद रखिएगा, क्विक हील आ जाता है तो वो भी हमारा क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा नॉर्टन एक हमारा क्या है, एंटीवायरस। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि on the first day of his class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा टीचर से कहा गया कि आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, तो वो आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो कहा गया है कि आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, यानी कि अगर तुमको जानना है तो क्लास के बाद आकर हमसे मिलिए, या टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, उनको अपने बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, अपने बारे में ब्रीफ में बता दीजिए। थर्ड हमारा कह रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा कह रहा है इग्नोर डिमांड, यानी कि जो भी उनकी डिमांड है उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको नकार दीजिए और अपनी टीचिंग शुरू कर दीजिए। फोर्थ हमारा कह रहा है स्कॉल्ड द स्टूडेंट फॉर हिज अनवांटेड डिमांड, उसके ऊपर चिल्ला दीजिए और उसकी जो ये डिमांड थी उसको मना कर दिए चिल्लाकर। तो देखिए आपसे अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर आपका नाम क्या है, या ये हमेशा फर्स्ट क्लास में जरूर होता है, या काफी सारे टीचर्स जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो वो जरूर जानते हैं कि फर्स्ट क्लास हमारी जो होती है उसमें जरूर ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका रीजन केवल और केवल ये होता है टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, तो यानी कि आप लोग उनको क्या करिए, बच्चे को अपने बारे में ब्रीफ में बता दीजिए। बाकी ना आप बच्चे पर चिल्लाइए, ना उनकी जो डिमांड है उसको नकारिए और अपने टीचिंग अब अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप अपने बारे में उनको जरूर एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। सबसे पहले तो आप सभी बताइए हमारा रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा किसका फुल फॉर्म होता है, रैम का। किसका फुल फॉर्म होता है, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रोम का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। अब कहा गया है जो हमारे प्रोग्राम्स हैं स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, जो भी हमारे रोम में जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। क्या वो हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं, क्या वो हमारे फर्मवेयर के नाम से जाने जाते हैं, या हमारे सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं, या हमारे यूटिलिटी नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फर्मवेयर। क्या हो जाएगा, फर्मवेयर के नाम से हमारा जाना जाता है। जो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा रोम में अगर हमारा स्टोर्ड है वो हमारा फर्मवेयर नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रोम की फुल फॉर्म जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स इन क्लास एग्जिस्ट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रन, यानी कि हर एक
क्लास में कोई ना कोई एक हमारा बच्चा ऐसा होता है जिसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है लर्निंग के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करें वह बच्चा हमारा किस प्रकार का होता है, क्या वह हमारा गिफ्टेड होता है, या हमारा वह रिच फैमिली से बिलोंग करता है, या वो आर्टिफिशियल बिहेवियर करता है, केवल वो दिखाने के लिए ऐसा करता है, या वो क्रिएट इन यानी कि क्लास में वह इनडिसिप्लिन मैनर को दिखाने के लिए ऐसा करता है। तो अगर कोई बच्चे के अंदर कोई भी लर्निंग सीखते समय उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की इच्छा है, तो यानी कि वो किस प्रकार का बालक है, वो किस प्रकार का बालक है, वह एक गिफ्टेड स्टूडेंट है। कैसा है? गिफ्टेड स्टूडेंट है। ना वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ना वो एक अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर शो कर रहा है, ना वो क्लास में इनडिसिप्लिन में आपको शो कर रहा है। ना वो किस प्रकार का बालक है, वो एक गिफ्टेड बालक है, यानी कि वो गिफ्टेड छात्र हमारा कहलाएगा। यानी कि राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है? वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन द प्रोसेसर यूज्ड देम। यानी कि कह रहा है कि हमारा जो डाटा है और जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोसेसर में हमारा कहां पर सेव होता है। क्या हमारा मेन मेमोरी में सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, डिस्क में सेव होता है, या प्रोग्राम में सेव होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा मेन मेमोरी में। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेन मेमोरी में जो हमारा होता है वो हमारा डाटा और प्रोग्राम सेव होता है। कहां पर? मेन मेमोरी में सेव होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू। यानी कि जो टीचर है उसकी प्राथमिक हमारी ड्यूटी क्या है? रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड हमारा क्या है? इंप्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट। थर्ड हमसे कह रहा है कि हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। फोर्थ कह रहा है इम्बाइब वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स। देखिए पहला सेकंड नंबर वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या टीचर का जो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है वो क्या ये है कि उसको फिजिकल रूप से एक तैयार करना बच्चे को? जो सही ऑप्शन आपको शायद पढ़कर ही समझ में आ गया होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि बच्चे को आप लोग जो भी शिक्षण देंगे, जो भी आप सिखाएंगे, उसको ऑल राउंड यानी कि आपके जो भी चारों चीजें हैं वो उस पर आपको उसका डेवलपमेंट करना है। यानी कि आपको फिजिकल भी करना है, सोशल भी करना है, उसके बाद आपको उसको मेंटल रूप से भी और इमोशनल रूप से भी आपको उसको तैयार करना है, या कि उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट आपको करना है। किसी एक स्टैंडर्ड पे आप लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, यानी कि चारों फैक्टर पे आपको ध्यान देना है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, फिजिकल रूप से भी तैयार करना है बच्चे को, और उसके बाद में सोशल रूप से भी तैयार करना है, इमोशनल रूप से भी तैयार करना है। ये सभी हमारे रूप से, और कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक रूप से भी उसको बच्चे को तैयार करना है। यानी कि हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में जो हमारा व्हाट डज ALT प्लस F4 यानी कि ALT की जो हमारी की होती है साथ में F4 को, अगर दोनों को आप लोग साथ में प्रेस करते हैं तो इससे हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में क्या हमको देखने को मिलता है? क्या वो जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है, या हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाता है, या हमारा प्रोग्राम रन करने लगता है, या हमारा मॉडिफाई द या प्रोग्राम में मॉडिफाई हो जाता है? तो जैसा आप सभी जानते होंगे, शायद काफी लोग इसका यूज भी करते हैं, ALT प्लस F4 के द्वारा अपने सिस्टम को क्लोज भी करते हैं, यानी कि स्विच ऑफ करने के लिए। उसी प्रकार से हमारा जो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसको एंड करने के लिए हम लोग ALT वाली की प्लस में हम लोग F4 वाली की को प्रेस करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, वैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा एंड हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? कह रहा है कि हु हैज signed as MOU for accreditation of teacher education institute in India। यानी कि पूछा गया इसमें से किसने साइन किया है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि टीचर को एजुकेशन में प्रोवाइड कराने के लिए कितने अच्छे से वो शिक्षण दे पाए, उनका शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए किसने साइन किया? यानी कि NAAC एंड UGC ने किया है, NAAC एंड NCTE ने करा है, या UGC और NCTE ने किया है, या IGNOU या NCTE ने किया है?
जैसा कि आप सभी को शायद नॉलेज में होगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उसको हमेशा ग्रेडिंग का जो काम करती है वो नैक करती है। कौन करती है? नैक करती है। ग्रेड ए हम यूनिवर्सिटी है, ग्रेड बी यूनिवर्सिटी है, ये सब कोडिंग जो भी कोड दिया जाता है या ग्रेड दिया जाता है वो कौन करता है? नैक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एनसीटी, इसके बारे में आप लोग खुद ही जानते होंगे, बहुत ही अच्छे से जानते होंगे और ये चर्चा का विषय भी रहा है अभी कुछ समय पहले जब प्राथमिक से बीएड को बाहर किया गया, एनसीटी की बहुत चर्चा हुई थी। तो आप सभी इसके बारे में खुद ही जानते होंगे, तो उसके बारे में मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि नैक और एनसीटीई ने मिलकर साइन किया है एमओयू पर, जिसमें ये लोग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करने जा रहे हैं? इंडिया में शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो जूम होता है वो कितना होता है? क्या हमारा 100% होता है, या हमारा 200% होता है, या हमारा 400% होता है, या हमारा 500% होता है? यानी कि हमारा मैक्सिमम परसेंटेज जो जूम होता है एमएस पावर पॉइंट में वो हमारा होता है 400%। कितना होता है? 400% हमारा मैक्सिमम जूम होता है, यानी कि 400% हमारा जूम होता है। यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। मैंने आपसे पहले बताया है एमएस में आपको एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो जो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 400% हो जाएगा। 29 क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 29 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक? कौन सा एक हमारा स्टूडेंट सेंटर की तरफ इशारा करता है, यानी कि जहां पर हमारा बालक केंद्र पर हो। यानी कि क्या हमारा सेमिनार को आयोजन कराने में क्या हमारा बच्चा केंद्र पर रहता है, या वर्कशॉप कराने में, या लेक्चर में, या ग्रुप डिस्कशन में? तो ये बात आपको हमेशा सिखाई गई होगी, शायद आपको पता भी होगी। जब बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में शामिल किया जाता है उस समय बच्चा क्या होता है? बच्चा ही फोकस, यानी कि बच्चा ही सेंटर पे होता है, बच्चा ही अपने द्वारा चीजों को कार्यान्वित करता है, यानी कि कार्य को करता है। यानी कि इसमें से सबसे बेस्ट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ग्रुप जीडी, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में बच्चा क्या होता है? एक्टिव मोड में होता है, और बच्चा कहां किस में होता है? सेंटर पे होता है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शायद इसका आंसर भी आप सबको बहुत ही आसानी से आया, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल ये ध्यान मत दीजिएगा कि ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। बस आप हमारे चैनल को अगर आप नए आए जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल 15 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 15 आईसीटी से, 15 टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो मैं 30 क्वेश्चन डेली आप सभी के बीच कोशिश करूंगा डेली आपके बीच में ये सेशन लेकर आऊं, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट से कि आप सपोर्ट कितना अच्छा दिखाते हैं। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हु डिजाइन्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, यानी कि एनिक। जैसा कि अब देखिए यहां से 2 क्वेश्चन बन गया। पूछा जाए पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था? तो एनिक था। पूछा जाएगा कि ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था, याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट इसमें कोई भी हमारा एक्सप्रेशन नहीं है, जोसेफ जैकवार्ड ने। किसने किया था? जोसेफ जैकवार्ड ने। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि पहला हमारा इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो एनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिक हो जाएगा। और अगर से पूछा जाए एनिक को किसने डिजाइन किया था? तो जोसेफ जैकवार्ड ने। किसने किया था? जोसेफ जैकवार्ड ने किया था। क्या किया था? जोसेफ जैकवार्ड ने इसे डिजाइन किया था। तो आई होप आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, आपका स्कोर कितना है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर को बताइएगा, क्योंकि आप सभी के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा। चलिए अगर आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये सपोर्ट ही आपको दिखाएगा कि आप लोग नेक्स्ट क्लास चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप लोग प्रैक्टिस आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।